आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दुर्ग जिले के भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को लेकर इन दिनों बड़ा बवाल मचा हुआ है। करीब 200 करोड़ रुपए मूल्य के इस अस्पताल को निजी हाथों में देने की तैयारी की चर्चा ने कर्मचारियों से लेकर यूनियनों तक को भड़का दिया है। C2 यूनियन के पदाधिकारी अपने परिवारों के साथ अस्पताल पहुंचे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। यूनियन का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों और आम जनता दोनों के हित के खिलाफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का और समेत भारत देश का जो सबसे बड़ा अस्पताल की गिनती में कहा जाने वाला भिलाई स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 अस्पताल, जो कि बीएसपी के द्वारा संचालित किया जाता है, वह अब निजी हाथों में देने की तैयारी है, जिसको लेकर लगातार जितने भी जो कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं वह लगातार अपना विरोध दर्ज कराने वहां पर पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से जो सेक्टर 9 अस्पताल है वह निजी हाथों में देने की जिस प्रकार से जो तैयारी की जा रही है, कर्मचारियों के साथ साथ लोगों के मन में भी इस प्रकार की एक संशय सी बैठी हुई है कि जिस प्रकार से जो लोगों का जैसे 40,000 जो राशन कार्ड धारियों का जो इलाज अस्पताल में जो मुफ्त में होता था, अब वह लोग कहाँ जाएंगे। तो जिस प्रकार से विवादों की स्थिति बन रही है, जिस प्रकार से बीएसपी का जो प्रबंधन है वह भी बात करने से या फिर किसी भी प्रकार की कोई खबर में प्रतिक्रिया देने से बच रहा है, तो साफ साफ कहीं ना कहीं निजीकरण सेक्टर 9 अस्पताल को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रहा है। अब देखना यह लाजमी होगा कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में लोग इसमें विरोध में किस प्रकार की रणनीति को बनाकर इसका विरोध करते हैं, या फिर बीएसपी या फिर सेल प्रबंधन इसको निजी हाथों में सौंपता है। कुमार सोनकर, इंडिया टाउन न्यूज, दुर्ग। भिलाई इस्पात संयंत्र का पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सेक्टर 9 कभी इस्पात नगरी का गौरव कहलाने वाला यह अस्पताल अब एक नए विवाद के केंद्र में है। सूत्रों के मुताबिक इस 200 करोड़ के बहुमूल्य हॉस्पिटल को एक गुड़गांव के व्यापारी समूह को देने की तैयारी चल रही है। साथ ही सेक्टर 1 स्थित केयर हॉस्पिटल को बालकों प्रबंधक के हवाले किए जाने की चर्चाएं भी तेज है। प्रबंधन का कहना है कि अस्पताल और स्कूलों के संचालन में खर्च लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से अब इन संस्थानों को निजी भागीदारी के तहत चलाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन यूनियनों को ये तर्क मंजूर नहीं। उनका कहना है कि यह अस्पताल सिर्फ इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों का नहीं बल्कि आम जनता की भी सेवा करता है और इसे निजी हाथों में देना एक प्रकार से जन स्वास्थ्य से विश्वासघात होगा। निजीकरण की खबर सामने आते ही विरोध तेज हो गया। C2 यूनियन के पदाधिकारी अपने परिवारों के साथ सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का घेराव किया। उन्होंने अस्पताल के गेट पर नारेबाजी करते हुए मांग की कि सरकार और बीएसपी प्रबंधन तुरंत इस निजीकरण की प्रक्रिया को रोके। C2 यूनियन के महासचिव जगन्नाथ त्रिवेदी ने कहा कि सरकार और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चाहिए कि वे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें, ना कि उन्हें बाजार के हवाले कर दे। अस्पताल के खर्च और रेफर मामलों को लेकर प्रबंधन ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं। वर्ष 2016-17 में 668 मरीजों को रेफर किया गया, जिस पर 20.07 करोड़ रुपए खर्च हुए। वर्ष 2017-18 में 757 मरीज, खर्च बढ़कर 22.71 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 में 919 मरीजों को रेफर किया गया और भुगतान राशि और बढ़ गई। प्रबंधन का कहना है कि इन आंकड़ों से साफ है कि अस्पताल पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है, इसलिए व्यवस्था को सुधारने के लिए निजी भागीदारी मॉडल अपनाना जरूरी हो गया है।
हालांकि यूनियनों का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि अस्पताल की कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी बीएसपी की है, न कि किसी निजी संस्था को सौंपने की। C2 यूनियन का आरोप है कि पहले तो सुविधाओं को धीरे धीरे हटाया गया, डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी नहीं भरी गई और अब उसी बहाने अस्पताल को निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि यदि अस्पताल निजी हाथों में गया तो कर्मचारियों को मिलने वाली मुफ्त या रियायती चिकित्सा सुविधा समाप्त हो जाएगी। साथ ही आम जनता को भी इलाज के लिए भारी भरकम बिलों का सामना करना पड़ेगा। उधर प्रबंधन की ओर से बीएसपी जनसंपर्क अधिकारी अमूल्य प्रियवर्षी ने बयान दिया है कि अभी तक अस्पताल के भविष्य को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सिर्फ निजीकरण की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कंसल्टेंट की नियुक्ति के बाद अस्पताल स्टाफ में बेचैनी और यूनियन में गुस्सा बढ़ गया है। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि ये प्रक्रिया नहीं रुकी गई तो वे आंदोलन करेंगे। C2 के अलावा इस्पात मजदूर संघ और अन्य यूनियनें भी एकजुट हो रही है। उनका कहना है कि ये सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि कर्मचारियों के कल्याण की पूरी व्यवस्था का निजीकरण है। वहीं अस्पताल के कई पुराने मरीजों का कहना है कि सेक्टर 9 अस्पताल भिलाई दुर्ग की नहीं बल्कि पूरे अंचल के लिए जीवन रेखा रहा है। यहाँ गरीब से गरीब मरीज को इलाज की उम्मीद मिलती थी। अगर इसे निजी हाथों में दे दिया गया तो लोगों के लिए ये सिर्फ सपने जैसा रह जाएगा। 3 तारीख को हम लोग को जो जानकारी मिला था कि सेक्टर 9 अस्पताल को निजी कॉरपोरेट समूह को सौंपने के बारे में कुछ चर्चा चल रही है। इसको लेकर के हम लोगों ने आपातकालीन अपनी बैठक बुलाई, पदाधिकारी समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चर्चा करने के बाद में कुछ ये निर्णय हुआ कि सपरिवार मिल करके इसको अस्पताल प्रबंधन के सामने हम लोग अपना विरोध दर्ज करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे कि ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण अस्पताल है जो भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन अस्पताल है। इसके साथ साथ में यहाँ पर अन्य जैसे कि DPS हो गया, फेरोस्क्रैप हो गया, CSF हो गया और अन्य एजेंसियों की भी के लिए भी इलाज के लिए बहुत बेहतरीन अस्पताल है। तो इसको लेकर के हम लोग फिर 11 बजे 4 तारीख को 11 बजे सेक्टर 9 अस्पताल आए और सपरिवार आए और अस्पताल प्रबंधन को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा कि ये निजीकरण करना ये सेवा शर्तों का उल्लंघन है, सरासर उल्लंघन है, इसे वापस होना चाहिए। और अगर कोई समस्या आ रहा है तो भिलाई में यूनियनें काम करती हैं और ऑफिसर एसोसिएशन काम कर रहा है, इनके साथ में बैठकर चर्चा करना चाहिए। इस प्रकार से गुपचुप तरीके से कुछ कॉर्पोरेट से या फिर मंत्रालय की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसी आ रही है, उसको लेकर के गुपचुप तरीके से इस तरह से करना भिलाई के सौहार्द को, संयंत्र के सौहार्द को नुकसान पहुंचाता है और इससे प्रबंधन की भी उसके नियत पर शक होता है। इसलिए सब चीज़ों को हटाना चाहिए और मैनेजमेंट को भी, प्रबंधन को भी यूनियनों के साथ में बैठ के बातचीत करना चाहिए कि बेहतर क्या हो सकता है, ना कि इसको किसी कॉर्पोरेट के हवाले। आखिर कॉर्पोरेट वाला खरीदेगा तो वो भी तो आखिर इसको चलाएगा ही और एजेंसियों के माध्यम से हम लोग का भी इलाज करेगा ही। तो क्यों नहीं बेहतर किया जा सकता है प्रबंधन अपने कर्मचारियों के यूनियनों के साथ बैठ करके बातचीत करके। निश्चित रूप से इसको बेचने नहीं दिया जाएगा। हमारी कड़ी प्रतिक्रिया रहेगी। हम लोग सभी यूनियन मिल करके इस पर अपना विरोध दर्ज करेंगे और हर स्तर की लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। इस बीच प्रशासनिक हलकों में ये भी चर्चा है कि अस्पताल को लीज पर देकर सरकार सालाना राजस्व प्राप्त करना चाहती है, पर सवाल उठता है क्या ये राजस्व कर्मचारियों की सुविधाओं की कीमत पर होगा? तो भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 9 अस्पताल का मामला अब सिर्फ अस्पताल का नहीं बल्कि कर्मचारियों के हक और आम जनता की पहुंच का सवाल बन गया है। देखना होगा कि 2000 करोड़ के इस अस्पताल का भविष्य क्या तय होता है, सेवा का या सौदे का। ये खबर हमें भेजी है भिलाई के हमारे संवाददाता रवि कुमार सोनकर ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए
इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।